पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे को। कितने हम दे कौन सा रहे हैं? एनपीके अगर दे रहे हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। डीएपी दे रहे हो तो केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेगा, और यूरिया अगर दे रहे हैं तो केवल नाइट्रोजन मिलेगा। इसके अलावा कोई पोषक तत्व आप डाल रहे हो क्या? कुछ कुछ समझदार लोग होंगे वो जरूर उपयोग कर रहे होंगे, सल्फर का कुछ कर देते हैं, जिंक का उपयोग कुछ कर लेते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं करते। हाँ, बहुत कम लोग उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उन 17 तरह के पोषक तत्वों में एक भी पोषक तत्व कम रहा तो पौधे की वृद्धि वहीं रुक जाएगी, वो अपनी उपज प्रभावित होगी। ये एक वैज्ञानिक अर्नोन थे, उन्होंने सिद्धांत दिए कि उस तत्व की पूर्ति वही तत्व कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। हम सोचेंगे उसके बदले दूसरा दे दे तो संभव वो नहीं है। उसकी कमी से वृद्धि आपकी रुक जाएगी और क्रियाओं में वो तत्व एक्टिव रूप से भाग लेता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है। ये 3 क्राइटेरिया उसने दिए थे। उन 3 क्राइटेरिया में 17 तरह के पोषक तत्व हैं। इन 3 क्राइटेरिया के माध्यम से ये पता किया कि 17 तरह के पोषक तत्व आवश्यक है पौधों की वृद्धि के लिए। ऐसे तो पौधे का अगर एनालिसिस करोगे तो 50 तरह के पोषक तत्व मिलेंगे, लेकिन 50 आवश्यक नहीं है। 17 तरह के ऐसे पोषक तत्व है जिनके बिना पौधे का जीवन चक्र ही नहीं पूरा हो सकता है। तो वो पोषक तत्व हमें देना अनिवार्य है, और वो पोषक तत्व की कमी हमारे जमीन में नहीं थी पहले। क्यों नहीं थी? क्योंकि गोबर की खाद हम जो देते थे ना, उसमें पर्याप्त मात्रा में हो रहते थे। वो बहुत कम मात्रा में लगते हैं, इतनी मात्रा में बोरियों में नहीं लगते। वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा जो पोषक तत्व होते हैं वो कम मात्रा में लगते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन 6 तत्वों को छोड़ के बाकी जो तत्व हैं वो बहुत कम मात्रा में पौधे को लगते हैं। तो वो गोबर की खाद में पर्याप्त रूप से मिल जाते थे पौधे को, आवश्यकता ही नहीं थी हमें देने की। लेकिन आज की तारीख में इन पोषक तत्वों की कमी हो गई। अब हम सोचते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ाएं, तो 1 बोरी पहले 2 डाल रहे थे, 3 बोरी डालने लग गए यूरिया की। लेकिन उससे उत्पादन नहीं बढ़ना है। जब तक जो पोषक तत्व कम है उसको नहीं दिया तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, वो पोषक तत्व आपने दे दिया जो कम है जमीन में, तो फिर आप यूरिया डालोगे, उसका रिस्पांस मिलेगा आपको। लेकिन अगर वो पोषक तत्व नहीं दिया और फिर आपने यूरिया डालते गए तो उसका रिस्पांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्या करना है? मिट्टी परीक्षण करवाना है। मिट्टी परीक्षण करवाने के बाद में जो आवश्यक सिफारिश की गई मात्रा है उस अनुसार खाद आपको देना है, जितना सिफारिश की गई उसके साथ। तो मिट्टी परीक्षण करवाने के लिए अब देखो मैं बता रहा हूँ, जिसको जो सहकारी संस्था है, आपकी संस्था है, अब आपको पता भी नहीं है इस चीज का कि मिट्टी परीक्षण इसको निःशुल्क करवाती। कितने लोगों को पता है? अब यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा? तो बस ये ध्यान, बहुत सारी सुविधा ऐसी दे रखी, केवल मिट्टी परीक्षण नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। पर अभी मैं बताऊं जो आपकी आवश्यक चीजें, मिट्टी परीक्षण संस्था इसको निःशुल्क करवाती है आपके लिए। करना क्या है? केवल मिट्टी का सैंपल ला के देना है। यहाँ इस संस्था में चाहे दे दो, चाहे हमारे ऑफिस में देवास में दे दो, कहीं भी आप मिट्टी का सैंपल ला के दे दो, तो हम मिट्टी परीक्षण आपका निःशुल्क करवा के रिपोर्ट दे देंगे। और एक और सुविधा इसके अलावा भी, चलो मिट्टी का सैंपल भी लोग नहीं दे रहे, चलो उनके घर ही चले, वहीं जाके एनालिसिस करें, ये सुविधा भी इसको ने दे रखी। आवाज आ रही ना पीछे? अब देखो जो ज्यादा लेट आएंगे उनको दूसरी बैच में करेंगे इंक्लूड, आगे का सब चला गया। तो मिट्टी परीक्षण की सुविधा इफको ने निःशुल्क दे रखी है। आपके घर पे आके मिट्टी परीक्षण कर देगी। सोइल टेस्टिंग वेन आती है हमारी, वो गांव में आके मिट्टी परीक्षण करती, आपके गांव में आके मिट्टी परीक्षण कर देगी। लेकिन बुलाने वाला चाहिए। संस्था बुलाएगी, संस्था वाले है ना, ये आप कहाँ बैठे? संस्था वाले आप बुलाएंगे, आप हाँ करोगे तो बुला लेंगे, वो तो सब चीजें बुलाने के लिए तैयार है। क्या अब मैं यही बोल रहा हूँ, मालिक आप लोग, मैंने शुरुआत में बोला है। अरे आवाज आ रही कोई? आप बात करें। देखो मैं पहले बता दिया, मालिक आप लोग हैं, आप जैसा बोलोगे वैसा संस्था करेगी, वो करना पड़ेगा। क्या
घर में भले, मैं पहले ही बोल दिया, घर में भले आपकी नहीं चलती हो, यहाँ चलेगी। हाँ। नहीं, रिपोर्ट वहाँ के दूसरे सरकारी विभागों में हो सकता है कुछ हो, लेकिन यहाँ नहीं होगी। यहाँ आपने सैंपल दिया और गया है तो वो रिपोर्ट जरूर आएगी, ऑनलाइन आती है, आपको कहीं वो कागज खोजने की जरूरत नहीं, आपके व्हाट्सएप पे हम दे देंगे। तो ये काम आपको करना है। इसके लिए अगर चाहे वेन यहाँ बुलाना हो तो उसका शेड्यूल बना दो, और या वहां भेजना हो तो हम वहां भेज दें और वहां से आपका करवा दें। तरीका आपको पहले ये करना है कि मिट्टी का सैंपल कैसे लिया जाए, वो थोड़ा सा आप समझ लो ढंग से, क्योंकि अगर सैंपल ही गलत लिया तो रिजल्ट गलत आएंगे और आप फिर धोखे में रह जाओगे, अरे यार ये चीज तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। हाँ, वो मैं बता देता, वो देख लो। देखो, पहली बात तो सबसे अच्छा समय है जो मिट्टी का सैंपल लेने का, अभी गेहूं की कटाई हो जाएगी, उसके बाद लेना, ठीक है। ऊपर की आधा इंच की मिट्टी हटा देना, उसमें कोई भी कचरा ना रहे, डंठल ना रहे, वो चीजें हटा दी आपने, ठीक है। फिर वी आकार का गड्ढा खोदना, ऐसा एक इस तरफ से एक इस तरफ से, ऐसा गड्ढा वी आकार का, ठीक है। वी आकार का गड्ढा खोद के इसकी दीवार को खींच लिया, इसकी दीवार को खींच लिया, वो मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी वैसे। ऐसे गड्ढे कितने एक अगर समतल खेत है तो 5 गड्ढे खोद लो, एक यहाँ मेड़ से 10 मीटर अंदर, इधर 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 और एक बीच में, ठीक है। ये 5 गड्ढे हो गए। 5 गड्ढे कितने इंच गहरे? 6 से 9 इंच, ज्यादा 6 से 9 इंच, ज्यादा 9 इंच से नीचे नहीं जाना आपने, है ना। फसल की जड़ें जहां तक होती है 6 इंच 7 इंच, 6 इंच बहुत है। 6 इंच तक का आपने खोद लिया, दोनों दीवारों को खींच लिया, ऐसे 5 गड्ढों की मिट्टी इकट्ठी कर ली, आधा किलो मिट्टी मान के चल लगभग एक गड्ढे में मिलेगी। 5 गड्ढों में कितनी हो गई? 2.5 किलो मिट्टी को अच्छा मिक्स कर लो, उसके 4 भाग करो, 1 भाग ले लो, 3 भाग हटा दो, फिर उसको मिक्स करो। ऐसे करके जब तक आपके पास आधा किलो मिट्टी ना बचे तब तक वो आप अलग करते रहो, और मिट्टी थैली में भर के आपका नाम, पता, खेत की पहचान के साथ में दे दो, ठीक है। आगे समझ में? तो ये काम कर लोगे तो जो आपका रासायनिक खाद का दुरुपयोग हो रहा है, ज्यादा मात्रा में आप जो डाल रहे हैं, जो आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही बोला कि 1 किलो खाद जो पर्याप्त हुआ, उसकी जगह हमने कितना बढ़ा दिया, है ना, 6 गुना बढ़ गया हमारा। तो 6 गुना जरूरत नहीं है, उसको वापस उसी जगह लाना है अपने। तो ये काम हो गया। दूसरा, नरवाई जलाने की परंपरा जो आपने शुरू की है, और उसको कैसे आप कर सकते हो, ऐसे घुमा भी देना, सबका आ जाए इधर बाहर से। उसको कैसे, नरवाई जलाने की परंपरा जो है वो कैसे खत्म करोगे? उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, आप जानते हो, और मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं भी किसान हूं। हाँ, रोटावेटर करके कर दो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने जैसे गेहूं, अपने यहाँ का गेहूं, इधर वाला एरिया का गेहूं इतना वो रहता है, डंठल बहुत रहते, अवशेष बहुत रहते हैं। रोटावेटर करोगे तो खर्चा तो ज्यादा बैठेगा ही। होता है कि जब आप मिला तो दोगे, सड़ेगा नहीं वो, जब तक नमी के संपर्क में नहीं आएगा डंठल, वो बैक्टीरिया क्रिया नहीं करेंगे, लगभग 30-40 दिन तक बैक्टीरिया उस पर क्रिया करेंगे, तब जाके सड़ेगा। अब अपन सोयाबीन हमें बोना है, बरसात होते ही हम ट्रैक्टर लेके खेत में पहुंच जाते बोने के लिए, और उस समय वो डंठल आपके रोटावेटर अगर कर दिया तो डंठल भले ही ना अटके, बुआई करने के बाद में फिर आप जाके देखोगे खेत में तो सोयाबीन पीला पीला दिखेगा आपको। एक तो उगने में समय लगा देगा, और दूसरा उग गया तो फिर वो ग्रोथ नहीं होगी उसकी, बढ़ेगा नहीं। बताओ क्या कारण है उसका? कारण क्या है उसका? कारण खोज लोगे तो सब आपको तरीका भी मिल जाएगा आपको। हाँ, सड़े इसलिए नहीं है कि बैक्टीरिया की कमी है, बैक्टीरिया की कमी होने के कारण वो नहीं सड़ पाते। लेकिन क्या होता है मैं बताऊं, पौधा कमजोर क्यों होता है? उसकी गर्मी होती है। अरे हाँ, वही गर्मी, वो सब वैज्ञानिक कारण में बता देता हूँ, सब समझ में आ जाएगा आपको। क्या होता है, जब अधिक सड़ा कचरा या बिना सड़ा कचरा जमीन में जाता है, जब जाता है तो उस पे बैक्टीरिया क्रिया करते हैं, उसको सड़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। अब बैक्टीरिया जब सड़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो
कोई भी चीज कहीं काम करती है, जैसे आपने ट्रैक्टर चलाया तो उसमें ईंधन चाहिए कि नहीं, बिना डीजल के पेट्रोल थोड़ी चला देगा। और हम भी काम करेंगे तो बिना खाना खाए थोड़ी काम कर लेंगे। बैक्टीरिया को भी तो भोजन चाहिए। उसका भोजन क्या है? उसका भोजन भी नाइट्रोजन है। उसका भोजन भी, जो पौधे नाइट्रोजन लेते हैं वही नाइट्रोजन है। अब वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया सारा नाइट्रोजन ले लेंगे अपने सड़ाने की प्रक्रिया में, तो पौधे को कहां से मिलेगा शुरुआती अवस्था में। बाद में तो पौधा सक्षम हो जाता है, उनकी जड़ों में गठाने आ जाती है, वो नाइट्रोजन पौधा सोयाबीन वो दलहनी फसल तो खुद ले लेती है। लेकिन वो 21 दिन के बाद की अवस्था, तब तक तो पौधा हमारा ग्रोथ ही रुक जाएगी उसकी, इसलिए वो नहीं बढ़ पाता। अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे? ऐसी स्थिति में शुरुआत में आप यूरिया दे दो, तो वो नाइट्रोजन उसको वो बैक्टीरिया को मिलता रहेगा, तो पौधे की वृद्धि को प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर ये रोटावेटर से नहीं मिला रहे तो दूसरा काम ये करो, ऊपर से कटवा लिए गेहूं, उम्बी से 1 2 3 नीचे हार्वेस्टर से कटवा लिया, फिर नीचे से आप भूसा बनाने वाली मशीन से कटवा के खेत की मेड़ पे गड्ढा खोद के वो कचरे को डाल दो। और उस कचरे को सड़ाने के लिए फिर तो बाद में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं सड़ाने के लिए, कि बायोडिकम्पोजर है, उसी लिए आता है। उस कचरे को सड़ा के बढ़िया खाद बना देगा 30-40 दिन में। वही खाद जमीन में वापस उपयोग कर लो। ये 2 काम कर सकते हो। तीसरा तरीका आपके पास कोई और हो तो आप सोच लो। मैंने ये बता दिया कहाँ नुकसान हो रहा है, किस तरह से नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। किसान के पास तरीके बहुत होते हैं। अभी देखो, हरदा होशंगाबाद जिला आपको पता है 3 फसलें लेते हैं। सोयाबीन ले ली हरदा वालों ने, फिर गेहूं ले लिया, और तीसरी अब मूंग बोएंगे। मूंग बोने में लेट नहीं करते, जैसे गेहूं कटेगा बोना पड़ेगा उनको, लेट किया तो उधर बरसात आ जाएगी, तो सोयाबीन कैसे लगाएंगे? तो अब वो उनको गेहूं भी काटना है और तुरंत बुआई भी करना है, तो वो क्या करते हैं, वो काट लेते हैं रोटावेटर से 2-3 बार चला के उसको एकदम बारीक कर लेते हैं, और फिर यूरिया डाल देते हैं। वो शुरुआत में ही मूंग में, भले मूंग लगा रहे हैं, दलहनी फसल है, फिर भी शुरुआत में यूरिया डाल देते हैं, मूंग की बुआई कर देते हैं, बहुत अच्छा मूंग हो जाता है। हाँ, तो ये तरीका उन्होंने खोज लिया, ये किसी ने बताने नहीं गए, उनको कर लिया खुद। जो जहां आवश्यकता होती है वहां सब कुछ हो जाएगा। तो ये देखो, नरवाई का प्रबंधन हो गया। रासायनिक खाद ज्यादा मात्रा में डाल रहे हो तो किस तरह से आपको कम करना है वो बता दिया। मिट्टी परीक्षण के माध्यम से जो सिफारिश पद्धति हो उसी हिसाब से खाद देना हमको। अब वापस चलते हैं गोबर की खाद। घूम फिर के वापस अपन जा रहे हैं वहीं। गोबर की खाद नहीं है तो उसको क्या करेंगे? जैविक खाद हमारे पास नहीं है, उसकी पूर्ति कैसे करोगे बताओ? सीधा अब मैंने बता दिया, सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। गोबर की खाद क्यों आवश्यक है कहते हैं, उसके लिए आवश्यक है। तो क्यों ना हम वो जीवाणु जो गोबर की खाद में होते हैं वो जीवाणु ऊपर से दे दें। जैसे हम यूरिया डीएपी और ये डालते हैं कि नहीं डालते ऊपर से? जमीन में खाद की कमी है तो तभी तो डालते हैं हम यूरिया डीएपी एनपीके। तो वो बैक्टीरिया अगर हमारी जमीन में कम है तो उसका भी खाद आता है बैक्टीरिया वाला, तो उसको बोलते हैं जैव उर्वरक। क्यों ना वो बैक्टीरिया हम ऊपर से दे दें। यही बैक्टीरिया वो है। 3 तरह के बैक्टीरिया है इसमें, अलग अलग भी आते हैं। और इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, हवा का नाइट्रोजन लेके जमीन में फिक्स कर देंगे, वो पौधा ले लेगा। फास्फोरस जो डीएपी हमने दिया है वो उपयोग में नहीं आया, उस डीएपी को फास्फोरस को घोल के पौधे को फास्फेट आयन के रूप में बदल के दे देंगे, पौधा ले लेगा उसको। ऐसे पोटास को घोल के पौधे को दे देंगे, पौधा ले लेगा। अभी एक चीज और मैं आंकड़ा बताऊं आपको। हम अभी जो खाद दे रहे हैं ना, आप सोचते हो यूरिया हमने 100 किलो डाल दिया जमीन में तो पौधे ने पूरा उपयोग कर लिया। ऐसा नहीं है। 100 किलो यूरिया हमने डाला तो 30 किलो पौधा लेता है आज की तारीख में। आज की जमीन की जो दशा है ना हमारी, उस आधार 30-35 किलो 40 किलो ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा पौधा नहीं ले पाएगा। हमने डाला 100 किलो, मिला 40 किलो 30 किलो। ऐसे डीएपी अगर हमने डाला या एनपीके डाला तो 20 किलो पौधा ले पाता है, 80 किलो जमीन में पड़ा रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया है नहीं इतना, वो उपलब्ध करा नहीं पाते।
अब वही 80 किलो खाद ही तो जमीन को हार्ड कर रहा है हमारी, जो जमीन हमारी कठोर हो रही है उसी कारण हो रही है। अब सोयाबीन सब लगाते हो ना, खरीफ में लगाते हैं। सोयाबीन में खाद कौन कौन डालता है? यूरिया, डीएपी, एनपीके कौन डालता है? हाथ खड़े करो पहले। सभी डाल रहे हैं? सभी नहीं डाल रहे हैं आजकल, सब लोग नहीं डाल रहे हैं। कई हरदा में तो पूरे लोगों ने बंद ही कर दिया, सोयाबीन में खाद बिल्कुल नहीं डालते। वहां देखोगे तो ये तो यहाँ की अपन ने परंपरा अभी चला रहे हैं। अभी हमने हमारे उधर जाओगे ना, धार तरफ, हमारे गांव तरफ, दसई तरफ, वहां भी खाद डालना हमने बंद कर दिया। हम नहीं डालते सोयाबीन में, डीएपी एनपीके डालना बंद कर दिया। पहले बिना डीएपी एनपीके के बुआई नहीं होती थी, लेकिन अब हमने बंद कर दिया और अच्छा उत्पादन मिल रहा है। क्या सोयाबीन में जो भी खाद आप डाल रहे हो ना, आप एक प्रयोग करके देख लेना, कुछ मत करना, मैं बताना उतना ही करना। आप एक ही लाइन में 2-4 लाइन, मतलब लाइन क्या, एक सरी उतना ले लेना, 10-15 लाइन है, उसमें आप खाद मत डालना, ठीक। वो देख लेना, आपका वो पौधे ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा ग्रोथ करेंगे। बस एक काम जरूर करना, उसमें ये वाले जरूर बैक्टीरिया डाल देना, ये वाले उसमें बैक्टीरिया डाल देना, और फिर देखना आपको। हमने एक गांव गोद लिया था, तो हम वहाँ सारी एक्टिविटी ये खेती से संबंधित उन्नत तकनीक के बारे में करते थे। अब जब शुरुआत में जब ये आया था तो इसका उपयोग हमें करवाना था। एक किसान था, बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव किसान था, तो मैंने उसको सारी चीजें समझाई। बोले साहब कर लूंगा, अच्छी चीज है ये तो मैंने कहा बना लो घोल। बोले ठीक है बना लेंगे साहब, लेकिन आपने जो बताया सिंटेक्स की टंकी में ये घोल बनाना है। बोले साहब सिंटेक्स की टंकी तो मेरे पास है नहीं, और अगर आप ला के दे देते हो तो घोल बना लेता हूं मैं। तो मैंने कहा यार सिंटेक्स की टंकी, इतना पैसा हम भी कहाँ से खर्च करेंगे। तो उसका एक नया मकान बन रहा था, वो उसका लेटरिन का गड्ढा अच्छा प्लास्टर करके उसने तैयार करा था। अंदर से बड़ा प्लास्टर करना ही पड़ता है, लीकेज ना हो इसलिए अच्छा प्लास्टर करके तैयार कर। मैंने कहा यार इसी में बना लो, इसमें तो 500 के 1000 लीटर पानी आ जाएगा। हाँ ठीक था, अभी अच्छा आइडिया दिया आपने। वो उसने बना लिया घोल, जैसा बताया वैसे सब तरीके से बना लिया। 6 दिन बाद फोन लगाया, साहब ये कैसा घोल बनवा दिया आपने। क्या हो गया भाई? बोले साहब मैंने गड्ढे में घोल बनाया था, उससे मैंने निकाला आज, तो न तो उसमें प्लास्टर दिख रहा है, मैंने जो किया था वो प्लास्टर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ईंट में और छेद हो गए बारीक बारीक। तो अब बताओ कितना प्रभावशील है। जब प्लास्टर को गला देता है, ईंट को गला देता है, तो आपकी जमीन इतनी कहाँ हार्ड होगी। वो तो डाइल्यूट होके पानी के साथ जाएगा, तो इतना ज्यादा तो नहीं कि वो पौधे पे, इसका जीवित चीजों पे प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि आपने डाला हो ऐसा सोचो अरे यार इतना प्लास्टर को डला दिया तो ऐसा नहीं पौधे को गला दे हमारे, वो भी नहीं है। जीवित चीजों पे प्रभाव नहीं डालता है, स्ट्रांग ऑर्गेनिक एसिड बनता है। तो अगर इस तरह से इसका उपयोग आपने कर लिया तो ये सारी चीजें, फिर मैं नहीं बताऊंगा कि ये एनपीके कंसोर्टिया भी करवा, ये चीज कर लो, मेहनत कर सकते हो तो। वो रेडीमेड चाहिए तो फिर ये है।